मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 सच्चर की इत्यादि कहानी लियो टॉलस्टॉय की। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कथा लेखन, है ना। और उसमें आओ करे 9 आपको करना है और मेरी बारी 5 या फिर बस आप 9 कर लेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले कथा लेखन में पेज नंबर 88 आपको निकालना है। बुक जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है उसमें आपको 88 नंबर का पेज निकालना है। देखिए सबसे पहले लेखन लिखा है लघु कथा लेखन, यानी छोटी कहानी किस प्रकार से लिखी जाती है, छोटी छोटी कहानियां कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बताया गया है। बच्चों, आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से छोटी कहानियां सुनी होगी जिन्हें सुनने में बहुत मजा आता है और जो लंबे समय तक हमें याद भी रहती है। इन्हें ही साहित्य की भाषा में लघु कथा कहा जाता है। इन्हें छोटी छोटी कहानियां हमने दादा दादी नाना नानी के मुंह से सुने हैं और वो हमको लंबे समय तक याद भी रहती है। ऐसी कहानियां या कथा क्या कहलाती है? साहित्य की भाषा में लघु कथा कहलाती है। अब देखिए लघु कथा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, लघु और कथा। लघु मतलब छोटी, कथा मतलब कहानी, है ना। और अर्थ होता है इस प्रकार कहानी, कथा का अर्थ होता है कहानी। इस तरह किसी घटनाक्रम में से किसी विशेष क्षणों को चुनकर उसे उजागर करने की लघु को ही लघु कथा कहते हैं। यानी कोई भी घटनाक्रम होता है उसमें से कुछ विशेष समय को चुनकर लिया जाता है, उसको सामने लाया जाता है, वो क्या कहलाती है? लघु कथा या लघु कहानी कहलाती है। अब देखिए लघु कथा या कहानी की विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहले सामान्यतः माना गया है कि लघु कथा कहानी की निकटतम विधा है ना, निकटतम यानी पास की, लेकिन उसका सार नहीं होती है। लघु कथा को गागर में सागर भरने वाली विधा भी माना जाता है। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है यानी कम में अधिक कह देना, कम शब्दों में अधिक बात कह देना ही गागर में सागर है। तो वैसे ही कहानी में भी हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं परंतु उसके अर्थ क्या होते हैं? बहुत गहरे या बड़े बड़े निकलते हैं। अब तीसरे नंबर से है इसमें देखो संक्षिप्तता ही लघु कथा की मुख्य पहचान होती है, यानी छोटी सी कहानी ही इसकी पहचान होती है। सामान्यतः अगला है सामान्यतः लघु कथा को शिक्षा और उपदेश से जोड़ा गया है ना। इससे क्या शिक्षा मिली इस कहानी से, इस कहानी से में क्या उपदेश दिया गया है, ये हम आखिरी में आपसे या जो भी कहानी बताने वाला है वो भी पूछता है। जहाँ कहानी के लिए दूरबीनी दृष्टि यानी विस्तृत दृष्टि, पैनी दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, वही लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि यानी सूक्ष्म दृष्टि, है ना, बहुत गहरी दृष्टि की जरूरत पड़ती है। अब देखिए लघु कथा के तत्व। एक अच्छे लघु कथा लेखन के लिए दिए गए तत्वों को शामिल करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए लघु कथा में? उद्देश्य। लघु कथा का उद्देश्य सटीक और स्पष्ट होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा सा नहीं होना चाहिए। शीर्षक। लघु कथा का शीर्षक ऐसा हो जो अपने संदेश को अत्यधिक सरलता और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम, यानी शीर्षक भी छोटा और अच्छा होना चाहिए। पात्र, है ना, लघु कथा में पात्रों की संख्या 3 से 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी पात्र भी कम होने चाहिए। साथ ही पात्रों के संवाद स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, है ना। फिर है जो भी वो संवाद बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटे होना चाहिए। फिर कथानक। लघु कथा का कथानक इतना प्रभावशाली, रोचक और आकर्षक होना चाहिए कि पाठक उसे एक ही बैठक में पढ़ने के लिए विवश हो जाए। यानी जो भी कहानी हम सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए ताकि एक ही बैठक में उसे हम पढ़ लें। उसके बाद देखिए भाषा कैसी होनी चाहिए लघु कथा की? सरल, सहज, रोचक एवं पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, है ना। सरल भी होना चाहिए, सहज भी और रोचक और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंत में लघु कथा का अंत इतना प्रभावशाली होना चाहिए जो पाठकों के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाए तथा जिसे वे लंबे समय तक याद रखें, है ना। ऐसा इस प्रकार से ये इसके तत्व है, यानी हमेशा उसके मन मस्तिष्क पर उसकी छाप या उसकी जो पहचान है वो छोड़ जाए। अब देखिए लघु कथा का एक उदाहरण सूखे का कहर। कहानी का नाम है सूखे का कहर, यानी सूखा जो है आ गया था तो उसकी एक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव के पास एक जंगल था। वहां सभी जानवर भी बहुत मजे से रहते थे। गांव में जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्हें रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी। लोगों ने पेड़ों को काटकर घर और जरूरतों की वस्तुओं को बनाना आरंभ कर दिया।
उसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उन्होंने लोगों को बहुत समझाया कि इस तरह लगातार पेड़ों को काटने से हम सभी का जीवन खतरे में पड़ सकता है ना, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे पेड़ कम होते चले गए। अंत में वही हुआ जिसकी चेतावनी साधु ने दी थी। 3 साल तक एक भी बूंद पानी नहीं बरसा। सभी चिंतित हो गए, तालाब कुएं सूखने लगे और पशु पक्षी भी प्यास से मरने लगे, है ना। सभी लोग चिंतित होकर जंगल में साधु से मिलने गए और उन्होंने विनती करते हुए साधु से कहा, बाबा सूखे के कहर से हमें बचाइए। साधु बोले, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि आवश्यकता से अधिक पेड़ों को काटना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। तब सभी ने मेरी इस बात को अनसुना कर दिया था। सभी ने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा कि हम सभी मिलकर अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अब सभी ने अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने आरंभ कर दिए और वर्षा होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन बीते ही थे कि पानी की बूंदें गिरने लगी। सभी लोग खुशी से झूमने लगे और सभी ने साधु का धन्यवाद किया। साधु ने कहा, यदि मानव जीवन को खुशहाल बनाना है तो प्रकृति की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। तो अब देखिए ये नीचे पे जो है वो आपको बता दे रहे हैं, यदि मानव जीवन को खुशहाल बनाना है तो प्रकृति की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य। ये क्या है कहानी का उद्देश्य। फिर सूखे का कहर क्या है, कहर शीर्षक है। साधु क्या है, पात्र। इस कहानी में एक ही पात्र है। खुशी से झूमने, रोचक और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग है इसमें। कुछ दिन बीते ही थे कि पानी की बूंदें गिरने लगी। सभी लोग खुशी से झूमने लगे और सभी ने साधु का धन्यवाद किया। ये क्या है, लघु कथा का अंत है। तो इस प्रकार से हमको भी कहानी बनाना। अब देखिए पेज पलट दीजिए। आओ करें नाउ, सच्चा तीर्थयात्री कहानी 2 मित्रों को आधार बनाकर लिखी गई है। आप भी मित्रता पर आधारित कोई लघु कथा लिखिए। जैसे सच्चा मित्र था वैसे आपको भी कोई कहानी आती होगी तो आप भी इस कहानी को लिखेंगे और फोटो खींचकर हमें सेंड करेंगे, है ना। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। उससे पहले हम और एक छोटी सी बातें बता रहे हैं आपको, है ना। बस आपको आज क्या करना है, कहानी एक छोटी सी मित्रता पर, सच्चा तीर्थयात्री पर कहानी 2 मित्रों के आधार पर बनाई गई है। आप भी मित्रता पर, कोई भी मित्रता पर कहानी बनाकर आपको सेंड करना है। देखिए सोचो और बताओ, क्या आपने बाढ़ में किसी गांव अथवा क्षेत्र के डूबने की घटना सुनी अथवा देखी है ना। ऐसी परिस्थिति में वहां रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, है ना। और उसके बाद क्या आपने ऐसी परिस्थिति में पीड़ित लोगों की कभी मदद की है ना। जिसने की होगी वो बता सकते हैं। यदि आप बाढ़ पीड़ितों से बहुत दूर हैं तो आप ऐसे लोगों की मदद किस प्रकार से करेंगे, अपने विचार अनुभव हमको बताना है। फिर देखिए हमें ख्याल में क्या बताया गया। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि साथ मिलकर सामना करने से बड़ी विपदा भी छोटी लगने लगती है, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो, है ना। ऐसा ही एक बड़ी विपदा का सामना 2018 में केरल में रहने वाले लोगों ने किया था और उस समय एक बार भी फिर अन्य सभी प्रांत के लोगों ने एक साथ सामने आकर इस बात को सच साबित कर दिया। इस बाढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए अन्य प्रांतों के लोग एक साथ आए, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी सहायता की। उन्होंने एक ओर जहां बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री राहत कैंप में जाकर बांटी, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। इन लोगों की यह सहायता किसी भी धर्म, भाषा, रीति रिवाज की विभिन्नता से परे आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, भाईचारा व मानव सेवा को दर्शाती है। तो आज हमारा ये चैप्टर यही खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम आपको मेरी बारी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको एक्सप्लेन करा देंगे। आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। आज आपको एक कहानी लिखकर हमें सेंड करना है। धन्यवाद बच्चों।